नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार वर्मा। नेतृत्व यानी लीडरशिप वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तिगत अनुयायियों का एक समान लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। यह प्रभाव सुझाव और आग्रह का सम्मिश्रण होता है, जिसमें नेता का व्यवहार अनुयायियों का व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है। नेतृत्व का अर्थ केवल शक्ति से नहीं बल्कि दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता से है। राजनीति में लीडरशिप का प्रभाव गहरा होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक दल दो प्रकार की लीडरशिप अपनानी होती है, एक स्टार सूची और दूसरा कार्यकारी लीडरशिप, ताकि गवर्नेंस प्रभावित न हो। अब सत्ता का केंद्रीकरण, जब सत्ता कुछ व्यक्तियों के समूहों के हाथ में होती है तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है। विरासत की राजनीति में परिवारों का वर्चस्व नए नेताओं के विकास में बाधा डालता है, जिससे प्रतिभाशाली नेता आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नैतिक का संकट, जब लीडरशिप केवल धन और शक्ति पर केंद्रित हो जाती है तो नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है, जिससे समाज में असंतोष बढ़ता है। विश्व में बहुत से नेता अपने कार्यों के बल पर जाने जाते हैं। उनमें से अब्राहम लिंकन है, कैथरीन डेनालो, एजवेल्ट का नाम प्रमुख है। एजवेल्ट ने महान मंदी के दौरान कई सुधारात्मक कार्यों का बड़े आसानी से अंजाम दिया। बराक ओबामा को स्वास्थ्य की देखभाल और सुधारों और सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता है। जॉन एफ कैनेडी युवा छवि वाले प्रेरणादायक भाषण के लिए जाने जाते हैं। रूस के बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचोव, जोसेफ स्टालिन, पीटर द ग्रेट, कैथरीन द ग्रेट, इन नेताओं ने रूस की राजनीति में आर्थिक सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला है। अब बात करें भारत में, तो भारत भी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को जो है सादगी और ईमानदारी, और ये कहा जाता है कि वे जय जवान जय किसान का नारा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को एकजुट करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी ने भी अपने काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, कई फैसले लिए। राजीव गांधी युवा नेता थे, तकनीकी आर्थिक सुधारों के समर्थक थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जो अगर बात करें तो वो काव्यात्मक नेतृत्व और मजबूत विदेशी नीति के बारे में जाने जाते हैं। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी कार्यों के माध्यम से ही देश में विदेश में काफ़ी नाम छोड़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि जब लीडरशिप जो है राजनीति लीडरशिप पर भारी पड़ती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर संकट के बादल खड़े हो जाते हैं। आज हम बात करते हैं विश्व की, जो विश्व में अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या अन्य, और तो कोई विशेष ज़्यादा देश नहीं, लेकिन अन्य सभी देश अपने अपने उसमें जब लीडरशिप में राजनीति हावी करते हैं तो वहाँ पे न्याय की उम्मीद नहीं रह जाती है। कारण अमेरिका को देख लीजिए, अपना प्रभाव डालने के लिए हर जगह पर अपना हस्तक्षेप करता रहता है, और यही कारण है कि अमेरिका चीन का बढ़ता तनाव, चीन सागर में सैन्य गतिविधियां, ताइवान पर संभावित आक्रमण, जिससे कि विश्व संकट उत्पन्न हो सकता है। अब इसमें जब अमेरिका के साथ नाटो देश भी शामिल हो सकते हैं। अभी जो अगर बात करते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है और काफ़ी जो है यूक्रेन का नुकसान भी हुआ है, अभी हो ही रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। किसी में हिम्मत नहीं है सही गलत का निर्णय ले सके और उसमें हस्तक्षेप कर सके।
अभी जीता जागता मध्य एशिया में जो बात करते हैं ईरान और इजराइल का संघर्ष, ये भी धीरे धीरे करके अपनी जड़ें पसार रहा है और क्षेत्रीय भी वैश्विक स्तर पर टकराव को बढ़ाता है। अब कल्पना करिए इन सब कारणों से जब हमारी राजनीति लीडरशिप पर भारी होगी और हम सही गलत को भूल जाएंगे, किस पे क्या न्याय हो रहा है क्या न्याय हो रहा है, हम सिर्फ अपना प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से उस देश के लिए भी, अन्य देश के लिए भी और विश्व के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। अब इन सभी कारकों के चलते यह जो हो रहा है, तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो कल्पना कीजिए क्या होगा। उन दौर के नहीं है कि जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की जो हो गया है, तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया में कितना नुकसान होगा ये कल्पना से परे है। कौन सा देश बचेगा, किस देश का नेस्तनाबूद मिट जाएगा, ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि हर देश अपने आधुनिक जो क्या कहते हैं शक्ति है, आधुनिक हथियार है, उससे लैस है। और कोई भी जो टालना दागना शुरू किया तो कितना विनाश करेगा इसकी कोई कल्पना ही नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई में घातक होता है, पिसती आम जनता है, चाहे इजराइल की हो, चाहे रूस की हो, चाहे यूक्रेन की हो, चाहे ईरान की हो, या जितने भी कहीं पर भी इस तरह से छुटपुट घटनाएं होती हैं, बड़ी जो युद्ध होते हैं, तो पिसती उस देश की जनता है। नेता तो अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं, करते रहेंगे, और तीसरा विश्व युद्ध में शायद 2 पार्टों में बटेगा। अब वो स्थिति नहीं रहेगी कि कुछ देश गुट निरपेक्षता में शामिल होंगे या नहीं रहेंगे, एक अलग गुट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन 2 महान शक्तियों के आगे पीछे लगभग पूरी दुनिया सिमटती हुई वर्तमान में दिखाई दे रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।